शिक्षा मित्र संघ की लापरवाही से फिर शुरू हुआ कमेटी का खेल। शिक्षा मित्र संघ के नेताओं द्वारा शिक्षा मित्रों को किया जा रहा है गुमराह। 10,000 से अधिक शिक्षा मित्रों की मौत के बाद भी नहीं हुआ शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान, जिम्मेदार मौन। रजनेश कुमार, संभल। जनपद संभल के शिक्षा मित्र रजनेश कुमार ने शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश नेतृत्व पर शिक्षा मित्रों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए शिक्षा मित्र संघ के नेताओं पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के आह्वान पर उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र लखनऊ के इको गार्डन में एक होकर अपनी जायज मांगों को लेकर लाखों की संख्या में पहुंचा, लेकिन वहां उसके साथ राजनीति करने में संगठन के पदाधिकारियों ने भी कोई कमी नहीं छोड़। 23 सालों से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण जैसे पुनीत कार्य को कर रहे स्नातक और प्रशिक्षित तथा CTET और UPTET पास शिक्षा मित्र योग्य होने बाद मरने के लिए इस रामराज्य वाली योगी जी की सरकार में विवश हैं। रोज 2 से 4 शिक्षा मित्र मर रहे हैं। 11,000 से ज्यादा परिवार अनाथ हो गए और रोज हो रहे हैं, लेकिन सरकार सब कुछ जानकर भी अनजान बनी बैठी है। शिक्षा मित्रों के नेता भी सरकार से ज्यादा आम शिक्षा मित्र को गुमराह करने में लगे हैं। पूरी उम्मीद के साथ इको गार्डन में लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र लखनऊ पहुंचा। सरकार ने वार्ता के लिए शिवकुमार शुक्ला जी को बुलाया। कई बार की वार्ता के बाद वार्ता सफल हुई, लेकिन उसको भी शिक्षा मित्र नेताओं ने गुड़ का गोबर बना दिया, क्योंकि सचिव साहब ने कमेटी गठन की सहमति पर लेटर जारी कर दिया, जिस पर शुक्ला सहित पूरा प्रतिनिधिमंडल सहमत हो गया और धरना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा कर दी। जबकि शुक्ला जी सहित सभी को कमेटी का नाम सुनते ही खड़े हो जाना चाहिए था और बताना था कि पूर्व में उमा देवी जी शिक्षा मित्र के द्वारा 12 माह लगातार धरना प्रदर्शन कर उमा देवी के साथ अन्य शिक्षा मित्र महिलाओं ने इको गार्डन में मुंडन करवाया और 101 ब्राह्मणों के द्वारा जनेऊ का त्याग किया। तब जाकर 2018 में दिनेश चंद्र शर्मा उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन हो गया था, लेकिन 6 साल बाद भी उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन तब से अब तक लगभग 10,000 से अधिक शिक्षा मित्रों की उसका इंतजार करते करते मौत आ गई। इसीलिए महोदय कमेटी न बनाई जाए, उस हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को ही 4 दिन में सार्वजनिक कर दिया जाए। ये जानकारी किसी नेता ने सचिव महोदय को नहीं दी, क्योंकि कुर्ता की चमक के साथ साथ श्रेय की चमक फीकी पन जाती और राजनीति करने का मौका शायद हाथ से निकल जाता। 18 अक्टूबर से आज तक रोज शिक्षा मित्र संघ के नेता सचिवालय के चक्कर काटकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, जब ये स्वयं भी जानते थे कि समय बहुत ही कम है। लोकसभा चुनाव 2024 सिर पर है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के आम शिक्षा मित्रों को ये तब मूर्ख बना रहे हैं कि 2017 से ही योग्य होने के बाद भी राजनीति द्वेष के चलते 40,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये पर पटक दिया गया था और आज तक इतनी भीषण महंगाई में 1 रुपया भी मानदेय बढ़ाया नहीं गया है। योगी सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर CTET या UPTET पास शिक्षा मित्रों का पुनः समायोजन और जो टेट पास शिक्षा मित्र नहीं है उनको प्रशिक्षित वेतनमान देकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को शिक्षा मित्रों के साथ न्याय कर ही देना चाहिए, क्योंकि इन शिक्षा मित्रों ने 23 सालों से अपनी पूरी जवानी उम्र गरीबों, किसान, मजबूर और मजदूर के बच्चों के शिक्षण कार्य में लगा दी। अब उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर 333 रुपये प्रतिदिन इस महंगाई में देना इनके साथ घोर अन्याय है, क्योंकि अब इनके बेटी और बेटे उच्च शिक्षा के साथ साथ विवाह के योग्य भी हो गए हैं। योगी जी को गंभीरतापूर्वक विचार कर न्याय करना चाहिए, तभी सच्चे राम राज्य की कल्पना योगी जी के राज में सार्थक सिद्ध होगी।